जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। तो जो है आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2026। यहाँ पे लिखा है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2026 क्लास 10th का। इसी पैटर्न के आधार पे आपका जो है क्लास यूपी बोर्ड का पेपर जो है आएगा इस साल 2026 में। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा दिया गया है और हम ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मॉडल पेपर में से निकाल के लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर यहाँ पे लिखा गया है और यही मॉडल पेपर हम जो है आपको बताएंगे। इसी पैटर्न के आधार पे जो है आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ करके आप मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट और क्या हो सकता है आपके लिए खास हो सकता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है, हमारा बोला है निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सबसे पहले क्या है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका फैक्टर एक हो, जिनका फैक्टर क्या हो, एक हो। ऐसी संख्या है जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वैसे संख्याओं को हम कहते हैं सअभाज्य। तो यहाँ पे बोला है युग्म। क्या बोला है, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 14 और 35 को अगर फैक्टर करते हैं तो 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो दोनों में कॉमन मिल गया। तो दोनों में जब कॉमन मिल गया तो ये सअभाज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सअभाज्य होने के लिए दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 18 और 25। तो हमारे पास 18 और जो 25 है, अगर हम 18 का फैक्टर करते हैं और 25 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा और 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 9 18, 3 3 9 और 3 का में हो जाएगा 3, और ये काटेंगे तो 5 5 25, 5 का में क्या हो जाएगा 5। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो बोलते हैं एक मिल रहा है, क्योंकि एक एक देख सकते हैं। तो ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं 31 या 93, यानी 3 से दोनों कट, यहाँ 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 बार में ही काट दे रहा है और ये भी कट जाएगा 2 से। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ भी फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा सअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 18 और क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे के सारे एमसीक्यू बताए जा रहे हैं और इसका जो ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट बी हम जो है पार्ट 2 जो बना देंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन का बना देंगे। और अभी ये जो पार्ट बन रहा है पार्ट 1 है और पार्ट 1 में सिर्फ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम इसको रफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम जो है क्वेश्चन एक पेज पे लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर, तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस क्या दिया है यहाँ पे a+1 और क्या दिया है x। तो यहाँ पे क्या दे रहा है प्लस b और कह रहा है कि शून्यक 2 और -3 है। इसके शून्यक भी दे दिया है, शून्यक क्या दिया है, शून्यक, इसके शून्यक दे दिया है 2 और -3। तो 2 और -3 इसके शून्यक दे दिया है। तो जब इसके शून्यक दे दिया है तो पूछा है a और b का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना घात रहता है उतना शून्यक रहता है। तो जितना घात है उतना शून्यक दे दिया है। जब जितना घात है उतना शून्यक दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार पहले तो ये बोला कि द्विघात बहुपद है, और जब द्विघात बहुपद है तो आप द्विघात बहुपद का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 ले लेंगे, और x के आगे a+1 है तो वो ले लेंगे, और b की जगह पे जो है वो b। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो 2 शून्य का दिया है उनमें से एक शून्य अल्फा का मान है, एक शून्य बीटा का मान है। तो अल्फा का मान 2 हो गया, बीटा का मान -3 हो गया। तो चलते हैं, पहला वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अल्फा का मान कितना हो गया, तो 2, अब प्लस बीटा का मान कितना हो गया, तो -3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो x के आगे जो होता है वही b का मान होता है। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a। तो b का मान a+1 और नीचे क्या हो जाएगा a का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, -3 = माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा -1,
और ये -1, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हमारे पास -a हो गया और ये -1 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 और बराबर क्या हो गया -a। तो -a इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 0। तो फाइनली a का मान क्या आ गया 0। तो a का तो मान पता चल गया, आ गया 0। अब हमें किसका मान निकालना है, तो b का मान निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास ये द्विघात बहुपद है उसके शून्य के हैं, तो बोला है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें a का मान हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है b का मान। तो एक फार्मूला और लिखें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा का मान देख सकते हैं कितना है, हमारे पास 2 है। तो बीटा का मान कितना है, -3 है। और c का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं b है। और a का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। अब क्रॉस मल्टी इसमें गुणा कराएंगे तो 2 3 -6 हो जाएगा, और यहाँ b हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया -6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी ऑप्शन दिया होगा a बराबर 0 और b बराबर -6, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं होगा तो यूपी एमएसपी जो जा करके 2026 मॉडल पेपर डालेंगे, तो उस पर क्लास 10th आएगा। क्लास 10th में क्लिक करेंगे, मैथ आएगा, उसका मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। सिर्फ ओनली क्या लिखेंगे, जो हमें सॉल्व करना है वही लिख रहे हैं। और चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम इसको रफ करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए हम खुद यहाँ पेपर बना के लाए हैं, लिख के लेके आए, आप जो है जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संख्या n² - 1, संख्या n² - 1 8 से क्या है, विभाज्य है। 8 से विभाज्य है। तो कह रहे यदि n है, यदि n है, तो हमें क्या करना है, बताना है कि n एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, या ऑप्शन में दिया है सम संख्या है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। पहले दिया है पूर्णांक है, विषम है कि सम है कि परिमेय का परिमेय। पहले देखते हैं कि वैल्यू क्या होगा। पहले तो n पूछा है क्या, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे n बराबर हम 1 लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। खुद रख के देखते हैं। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 में से गया 0, 0 8 से नहीं कटेगा, हटा देंगे, 1 तो लेंगे ही नहीं। फिर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 में से गया, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा लेंगे हम। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4, 4 - 1 तो कितना आ जाएगा, 3, 3 8 से नहीं कटेगा, तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, तो 9 - 1 यानी कितना आ गया, 8। 8 से अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो हम बोल सकते हैं कि तो कौन सी संख्या रखने पर कटा है, तो 3 रखने पर कटा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 एक विषम संख्या है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 3 विषम संख्या रखने पर कट गया। एक बार और विषम संख्या रख लेते हैं। तो 3 के बाद आता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से गया 15 नहीं कटेगा। तो 3 के बाद विषम संख्या आता है 5, तो 5 एक बार रख के देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर -1, तो 25 - 1 कितना आ गया, 24। और 24 जो है 8 से कट जाएगा, 8 3 का 24। तो हम बोल सकते हैं कि संख्या n² - 1 8 से अगर विभाज्य है, यदि n है तो n एक क्या है, विषम संख्या है। देख सकते हैं कि विषम रखने पर कट गया आराम से, क्योंकि 8 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 रखे हैं तो 24 आ गया है, और 24 भी 8 से क्या होगा, कट जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विषम संख्या n क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन जो भी विषम संख्या दिया होगा उसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि n एक विषम संख्या है। तो जो है आप, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 3 बता चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रेखाएं, 2 रेखाएं, क्या है, 2 रेखाएं। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर समझाएंगे। 2 रेखाएं, अगर हमारे पास, अगर ये हमारे पास है, अगर ऐसी कोई रेखा जा रही है तो इसको हम बोलते हैं समांतर। ये x अक्ष है तो इसी के समांतर जा रहा है, तो x अक्ष के समांतर हो गया। और ये y है, अगर हम ऐसे खींच दें, ऐसे हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो ये y अक्ष के समांतर हो गया। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके लिए फार्मूला a1/a2 बराबर b1 क्या होता है, b2। तीसरा लिखो चाहे मत लिखो, चलो लिखते हैं c1/c2।
C2 और ये नॉट इक्वल होता है। तो जब रेखाएं बराबर होती हैं तब, जब रेखाएं बराबर होती हैं तब ये लगता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल B1 क्या होता है, B2 होता है। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो ये होगा, जब समांतर होंगे तो ये लगेगा, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उसके लिए फार्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 क्या होता है, C2 लगता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं संगत, एक और भाषा में क्या कहते हैं, संगत, और ये होता है हमारे पास असंगत, और इसको हम कहते हैं, ये हम कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। तो ये संपाती हो गया, ये असंगत हो गया, और ये संगत हो गया। जब रेखाएं परिच्छेद करती है तो उसको हम संगत कहते हैं, संगत कहते हैं। जब रेखाएं परिच्छेद नहीं करती हैं तो उसको हम असंगत कहते हैं, और असंगत को ही हम पैरेलल कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो इन जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब दो रेखाएं काटेंगे तो ये लगेगा, जिसको हम संगत कहते हैं, और इसको हम असंगत कहेंगे, इसको संपाती कहेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन जैसे बोलेंगे आप धड़ाक से क्या करेंगे, बता देंगे। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आप जो है आंसर दे दीजिएगा क्या होने वाला है। तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने है, तो हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि रेखा है A1x, लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे A1x, बोल रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा कह रहा है A2x प्लस B2y इज प्लस C2 इजिकल टू 0। अब लास्ट में बोला है कि कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो आप जान सकते हैं कि कब हल नहीं हो सकता है। अब मान लो कि अभी हमने खींचा ऐसे, तो ये समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर। तो कोई भी रेखा परिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका। जब कोई हल नहीं निकलेगा तो हम बोल सकते हैं कि A1 क्या हो जाएगा, A2 बराबर B1 क्या हो जाएगा, V2। यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तीसरे पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बोल चुका है कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर होती हैं, जब कोई हल होगा तो रेखाएं परिच्छेद करेंगे, और जब रेखाएं परिच्छेद करेंगी तो A1/A2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कितने लड़के इसको फार्मूले को भूल जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो भी दिया होगा, या तो ऐसे दिया होगा, नहीं तो A1/A2 और बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में। तो हमें तीसरे से मतलब नहीं रहता है, दो से मतलब है। अगर दोनों को बराबर दिखा दे तो कोई हल नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आप सुन चुके होंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें, बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और एक हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो बोला है कि परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या देगा। तो हम देख सकते हैं, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल परिमेय संख्या में लेते हैं 2 और अपरिमेय संख्या में लेते हैं √2। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो क्या बता सकते हैं कि ये अपरिमेय की परिमेय है। अब जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करा दें, अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करा देंगे तो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। तो अब देखो, परिमेय संख्या का गुणा हम अपरिमेय संख्या में कर दिए, तो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा, जो इसका गुणनफल निकलेगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या होगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या के साथ कराई जाती है तो हमेशा क्या निकल के आता है, तो हमेशा निकल के आता है अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब अगर मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो जा करके डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हम उसी से डाउनलोड करके और पेपर पे लिख करके और जो हम आपको बता रहे हैं सामने लेकर के, तो हम इसको रफ करते हैं और चलते हैं आगे। तो अब यहाँ आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -5, बोला है कि एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो बोल रहा है कि एपी में दिया है -5, क्या दे रहा है, -5,
-5/2 और दे रहा है 0 और क्या दे रहा है हमारे पास 5/2 और डॉट 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 बोला है का इग्रावा पद है। मतलब कि हमें पूछा है कि इग्रावा पद क्या होगा, इग्रावा पद क्या होगा। तो कितने लोग के समझ में नहीं आता है कि इग्रावा पद क्या होगा। तो इग्रावा पद निकालेंगे कैसे, देखो पहला पद क्या दिया तो इसको लिख लेंगे, तो पहला पद -5 हो गया। तो हमें क्या चाहिए और d चाहिए, तो d कैसे निकलेगा, तो d निकलता है a2 - a1 से। तो a2 कितना है -5/2, a1 कितना है -5। सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास -5/2 +5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे और 2 और 1 कैल्शियम कितना होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 1 दूना 2 2 5 होगा 10 और 10 में से 5 गया 5 बटा आ गया 2। तो ये हमारा डी निकल के चला है। तो थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को डिटेल में। तो पहला पद -5 है, दूसरा पद -5/2 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 5/2 है। तो उसी तरह 11 तक जाएंगे तो 11वां पद क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया है ये n का मान है। ये किसका मान है, तो आप बता सकते हैं कि n का मान है, यानी हमारे टोटल इसमें 11 पद है और वो 11वां पद क्या होगा। जैसे मान लो ये चौथा पद 5/2 है, उसी तरह 11वां पद क्या होगा। तो हमें फार्मूला याद है ny = a + n - 1 × d। ये फार्मूला से आसानी से हम 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 दिया है तो a11 और यहाँ a का वैल्यू कितना है तो -5 प्लस n का वैल्यू कितना है तो 11 -1, d का वैल्यू कितना है 5/2। a11 यानी कि 11वां पद जो होगा -5 तो छोड़ देंगे, 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 × 5/2, 2 से काटेंगे 2 5 10। तो a11 = हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -5 है और 5 5 कितना होता है 25, 2 5 10 काट दिए तो 5 5 हो गया 25 और 25 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर 20 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें बी दिया गया तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो 11वां पद कितना आएगा हमारे पास 20 आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए ताकि हम इसको रफ कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, इसको रफ कर देते हैं। आप उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक बिंदु है, बिंदु -4,0 फिर बोल रहा है 4,0, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप मॉडल से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। बताना कि ये त्रिभुज का शीर्ष है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। त्रिभुज हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं 3। एक होता है समकोण, लिख देंगे यहाँ पे समकोण भी हो सकता है तो इसको भी हम देख लेंगे क्या है कि नहीं है। या एक होता है समबाहु, क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु। और एक होता है समद्विबाहु, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन त्रिभुज है। अगर इन चारों में से कोई भी एक त्रिभुज है तो ऑप्शन में दिया है, चारों में से कोई एक क्या कर देंगे सही कर देंगे। तो हम इसको लगाएंगे कैसे, पता कैसे करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं ये ए है और मान लेते हैं ये बी है और मान लेते हैं ये सी है। तो पहला वाला पॉइंट मान लेंगे 4,0, दूसरा वाला पॉइंट मान लेंगे 4,0 और तीसरा वाला पॉइंट मान लेंगे 0,3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें
इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसके बीच की दूरी निकाल लो, अभी पता चल जाएगा कि क्या है आखिर में। तो हम क्या करेंगे, जब बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और ए बी के बीच की दूरी, तो आपको याद होगा फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला होता है या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोल दो, या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और भी फार्मूला लग सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह हम डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो पहले में से पहले को घटाएंगे तो -4 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर -4 में से -4 घटा देंगे, तो -4 में से -4 घटा देंगे। देखो ना आप यहाँ -4 में से -4 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। उसी तरह फाइनली हमारे पास कितना आएगा, जब छोड़ देंगे तो फाइनली इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी के 4 और 4 -8 होता है, और -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 4 4 8 और 8 का स्क्वायर 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो यानी कि बोल सकते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 8 इकाई। कितना आ गया, 8 इकाई। फिर हम देखेंगे ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए सी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, तो सेम वही काम कर लेंगे। -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे लगेगा रूट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर तो 9, और 16 9 कितना होता है, तो 25, और रूट में 25 का वैल्यू कितना होता है, तो 5। तो इसका कितना आ गया, 5 इकाई। अब तीसरा निकालेंगे बी और सी। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। BC का निकालेंगे तो उसी तरह 4 - 0, अगर पहले ये ले रहे हैं तो फिर दोबारा ये दूसरे में पहले ये लेना पड़ेगा। 4 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो फाइनली ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फाइनली 16 9 25, और रूट में 25 का मान 5 इकाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला का आ गया 8, दूसरा वाला का 5, तीसरा वाला का 5, यानी कि 2 भुजा बराबर है। जब 2 भुजा बराबर होते हैं और तीसरा भुजा अलग होता है तो हम उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु। जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे, वो करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टिक कर दिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज सही होगा, क्योंकि 2 भुजा बराबर आ रहा है, तीसरा भुजा बराबर नहीं आ रहा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम इसको रफ करते हैं। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, इसलिए क्योंकि हम जितना भी फार्मूला लिखवा रहे हैं उन सारे फार्मूलों को जो करके एक कॉपी पे नोट करते जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में तो ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है, और इसी के आधार पे आपका जो है पेपर बनाया जाएगा। और 2026 में इसी मॉडल सेट से, इसी मॉडल पेपर से आपका हो सकता है कि 3 4 5 क्वेश्चन लड़ भी जाए, या इसी हो सकते हैं कि यही क्वेश्चन है, इसका बस नंबर चेंज कर दिया जाए। तो आप जो है अगर नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम तब तक इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर 8 बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास, तो 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर तो लिख देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से ऊपर 2/√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली यहाँ पे 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 3 में से 3, 3 में से 1 गया, 3 है कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो अंदर से अंदर, ऊपर से क्या होगा ऊपर, तो ये चला जाएगा ऊपर, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये रूट 2 रूट क्या हो जाएगा 3,
2 से काटेंगे 3 बार में तो 3 बाई रूट में क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 कैंसिल हो गया रूट 3। अब बता सकते हैं कि रूट 3 कितने का वैल्यू होता है, क्या साइन 60 का वैल्यू होता है, नहीं। क्या cos 60 का वैल्यू होता है, नहीं। क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं। कितना का होता है, tan 60 का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आप जो है आपका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जो है इसका जो है पार्ट 1 में हो गया और इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी हमारे पास 12 क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह आपको वीडियो अगर वीडियो की आवश्यकता है तो वीडियो को जो है या चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।